नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और आज देखेंगे कि बीते सप्ताह में पहाड़ से लेकर के समतल तक और सिलीगुड़ी से लेकर के सिक्किम तक क्या स्थिति रही है। कोरोना की रिपोर्ट में क्या उछाल हुए हैं और क्या गिरावट हुई है, वो संपूर्ण रिपोर्ट बीते सप्ताह भी दिखाई थी, इससे पहले भी दिखाए थे और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए और हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले ये जो तस्वीर वीकली कोविड-19 की जो रिपोर्ट है दार्जिलिंग जिले की, कितने कुल मिलाकर के केसेस आए हैं बीते 31 मई से लेकर के कल तक की रिपोर्ट है 6 जून तक। कुल मिलाकर के केस की बात कहें तो 2238 मामले सामने आए हैं। इसमें से अगर 31 तारीख की रिपोर्ट आप देखें तो 217, इसके बाद 1 जून को 378, 2 तारीख को फिर 340, 3 तारीख को 337, फिर 4 तारीख को 341, फिर 329, फिर 396। ग्राफ की बात कहें तो आप देख ही सकते हैं पास में जो ग्राफ है उसमें भी किस तरीके से उछाल और गिरावट देखने को मिली है। आगे आप देख रहे हैं दार्जिलिंग की ये डिस्चार्ज की अगर हम बात कहें तो डिस्चार्ज भी अच्छी खासी लोगों ने अच्छे डिस्चार्ज हुए हैं और रिपोर्ट काफी अच्छे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 2724 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच ग्राफ की रिपोर्ट काफी अच्छी रही है 31 से लेकर के इस बीच जब से आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात कहें तो 2 तारीख को 470 लोग ठीक हुए हैं, इसके बाद 4 और 5 तारीख को भी लोग ठीक हुए हैं। 470 2 तारीख को हम आपको दिखा रहे थे और इसके अलावा 4 और 5 तारीख को भी रिपोर्ट 400 के पार ही आई है, यानी कि बहुत लोग जो है इससे ठीक भी हो रहे हैं, स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की और जलपाईगुड़ी एसएमसी की ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर के अगर हम बात कहें तो टोटल 1157 कुल मामले पूरे एक सप्ताह की रही है। ग्राफ की अगर हम बात कहें तो आप देख ही सकते हैं 5 तारीख को सबसे हाईएस्ट ग्राफ जो है वो देखने को मिली। एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले सिलीगुड़ी शहर 31 मई की बात 120 केस थे। 1 जून को 167 47 मामले नए आए। तो नीचे से आप ऊपर तक जैसे कि देख रहे हैं 31 से 6 तारीख तक ये सिलीगुड़ी और एसएमसी जलपाईगुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर के 1157 मामले। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की जो रिपोर्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे ही साइड में आप देख सकते हैं कि जो एक ग्राफ बनी है 31 तारीख को 141 मामले, इसके बाद 1 जून को 205, फिर 2 तारीख को 115, 3 तारीख को 160, 4 तारीख को 178, 5 तारीख को 281, 6 तारीख को 77, यानी कि कल की रिपोर्ट काफी कम देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात कहें तो 5 तारीख की रिपोर्ट सबसे ज्यादा देखने को मिली है और सेकेंड हाईएस्ट की बात अगर हम कहें तो 1 तारीख को सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं सिलीगुड़ी और एसएमसी जलपाईगुड़ी एरिया में। तो 5 तारीख की ये रिपोर्ट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिली है। इस बीच जो रिपोर्ट आई है 5 तारीख को सबसे ज्यादा रिपोर्ट जो है वो दर्ज किए गए हैं। हालांकि लोग भी उसी दर पे ठीक हो रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे की रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये वीकली कोविड-19 की जो रिपोर्ट है दार्जिलिंग जिले की पहाड़ की संपूर्ण पहाड़ की ये तस्वीरें। कुल मिलाकर के 734 मामले यहाँ पर बीते एक सप्ताह में है। सबसे पहले सुकना की बात करेंगे। जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पे नीचे से आप देखिए 31 मई को 10 मामले थे, उसके बाद 1 तारीख को 9, फिर 7, फिर 17, फिर 3, फिर 14, फिर 42 मामले कल की है और कल सबसे ज्यादा मामले इन दिनों में देखने को मिले, कुल मिलाकर के 102। नेक्स्ट चलेंगे कर्सियंग में कुल आप देख रहे हैं कि अगर 66 मामले हैं। 31 मई को 3, उसके बाद 18, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर 8। मिरिक की बात कहें तो 31 मई को 1, फिर उसके बाद जून 1 तारीख को 12, फिर उसके बाद 40, फिर 7, फिर 37, फिर 2, फिर 32। किस तरीके से उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग की बात कहेंगे तो 2
रिपोर्ट देखने को मिले थे 31 मई को, इसके बाद 9, फिर 19, फिर 5, फिर 16, फिर 13। इसके बाद बिजनबारी की बात कहें तो 31 मई को 23 मामले थे, फिर 19 मामले थे, फिर 15, फिर 14, फिर 15, उसके बाद एकदम से 37 और उसके बाद 33। ये थी बिजनबारी की रिपोर्ट। अब देखिए सुखिया पोखड़ी की 31 मई से लेकर के 6 जून की रिपोर्ट। सबसे नीचे में आप देखें 32, फिर 12, फिर 4, फिर 19, फिर 6, फिर 4, फिर 10। ये सुखिया पोखरी की रिपोर्ट है और इसके ठीक बाद में आप देख रहे हैं तकदा की रिपोर्ट, जो कि 31 मई में 2 थी और 6 जून में 36। पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 56, फिर 0, फिर 22, फिर 36। कुल मिलाकर के 734 मामले इस बीच देखने को मिले हैं पूरे पहाड़ी इलाके में। और आगे बढ़ेंगे और एक एक ग्राफ के हिसाब से आपको समझाना चाहेंगे कि आप देखिए इस पूरे सप्ताह की अगर हम बात कहें तो बिजनबारी जो है ज्यादा प्रभावित क्षेत्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट जो है सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। ये बीते एक सप्ताह की रिपोर्ट में 156 मामले। सेकेंड हाईएस्ट की अगर हम बात कहें तो मिरिक दूसरे नंबर पर आता है 131 मामलों के साथ। तीसरे नंबर पर तकदा आता है, 119 मामले आए हैं। इसके बाद अगर हम बात कहें तो सुकना जो कि 102 मामले के साथ सामने आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सुखिया पोखड़ी जो कि 87 मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दार्जिलिंग जहाँ पर 73 मामले हैं और अंत में आता है करचन जहाँ पर 66 मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर इस बीच अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा बिजनबारी में ही रिपोर्ट देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां की एक तस्वीर। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। माटीगरा, नक्सलबाड़ी, खोड़ीबाड़ी और फांसीदेवा कुल मिलाकर के 836 मामले। एक एक करके हम आपको बताएंगे बीते 7 दिनों की रिपोर्ट। सबसे पहले 31 मई, आप माटीगरा देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा। सबसे पहले 15, फिर एकदम से 104, 100 के पार हो गई रिपोर्ट। फिर 2 तारीख को 85, फिर 48, फिर 68, फिर 46, फिर 45। दूसरे पे चलते हैं नक्सलबाड़ी में नीचे देखिए 15, फिर 33, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 31, फिर 14। उसके बाद है खोड़ीबाड़ी में सबसे नीचे है 31 मई की रिपोर्ट, जो कि 10, फिर 1, फिर 18, फिर 9, फिर 19, 15 और 6। 9 के बाद 18, ये 4 तारीख की रिपोर्ट 18, फिर 15, फिर 6। फांसीदेवा की तरफ चलते हैं और फांसीदेवा में 31 मई की रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो सबसे नीचे देखिए 5। इसके बाद एकदम से इजाफे हो जाते हैं मामले, 31 रिपोर्ट आती है, फिर 45, फिर घटता है 7 रिपोर्ट आता है, फिर 37, फिर 28, फिर 6। ये फांसीदेवा की कुल रिपोर्ट मिला करके और माटीगरा, नक्सलबाड़ी, खोड़ीबाड़ी इलाके की मिला करके 836 मामले इस बीच देखने को मिले। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसमें सबसे प्रभावित क्षेत्र माटीगरा सबसे नंबर 1 पर आता है। 411 मामले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें उससे कम मामले नक्सलबाड़ी में देखने को मिल रहे 199 मामले। इसके बाद तीसरे नंबर की बात कहें तो फांसीदेवा जहां पर 159 मामले हैं। खोड़ीबाड़ी की बात कहें तो 77 मामले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आप देख सकते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट जो है उतार चढ़ाव काफी देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम की जो बीते सप्ताह की रिपोर्ट है ये भी कहीं ना कहीं हैरत करने वाली रिपोर्ट है। 1941 कुल मिलाकर के इस पूरे सप्ताह की रिपोर्ट। सबसे पहले नॉर्थ सिक्किम से चलेंगे। नॉर्थ सिक्किम में आप देख सकते हैं 31 मई सबसे नीचे दिया गया है, 6 रिपोर्ट दर्ज किए गए थे। इसके बाद 1 जून, 22, फिर 3, फिर 14, फिर 7, फिर 29, फिर 2। कुल मिलाकर के 83 मामले नॉर्थ सिक्किम से, ये 31 मई से लेकर के 6 जून तक। अब चलते हैं साउथ सिक्किम की तरफ। साउथ सिक्किम सबसे नीचे देखिए 50 मामले 31 मई को, इसके बाद 27, फिर एकदम से उछाल मारते हुए 2 तारीख को 107 मामले आते हैं। इसके बाद 49, फिर 65, फिर 67, उसके बाद फिर से एक बार हाई जंप मारते हुए 117 मामले साउथ सिक्किम से। कुल मिलाकर के 882 मामले देखने को मिल रहे हैं। इस सिक्किम की अगर हम बात कहें तो इस सिक्किम में सबसे ज्यादा मामले जो है वहीं से आ रहे हैं। सबसे राहत बड़ी खबर रही थी 31 मई के दिन, जहां पर सिर्फ 22 मामले आए थे। लेकिन अगर 1 जून से अगर हम बात कहें तो 210 मामले सामने आए। इसके बाद 100, फिर 136, फिर 177, फिर 110 और 123।
कुल मिलाकर के 878 मामले ईस्ट सिक्किम से देखने को मिले हैं। वेस्ट सिक्किम की अगर हम बात कहें तो आप देखिए 31 मई 68 रिपोर्ट दर्ज किए गए थे, इसके बाद 50, फिर 41, फिर 90, फिर 104, फिर 47, फिर 98, कुल मिलाकर के 498 मामले। और संपूर्ण अगर सिक्किम की बात कहें तो 1941 रिपोर्ट जो है वो यहां से दर्ज किए गए थे। और ये जो कोरोना की रिपोर्ट वो हम आपको दिखा रहे हैं बीते एक सप्ताह की जो रिपोर्ट रही है सिलीगुड़ी शहर की, जलपाईगुड़ी एसएमसी की, चाहे माटीगरा नक्सलबाड़ी की इलाके की, या फिर पहाड़ की बात कहें, या फिर सिक्किम राज्य की बात कहें, तो स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी नाजुक बनी हुई है। जरूरत है कि अभी भी लोग अपने घर पर रहें। सिक्किम राज्य में लॉकडाउन जो है वो 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। अब बंगाल की अगर हम बात कहें तो बंगाल में भी 15 जून तक लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, अवधि जो है बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन तब तक आप तभी बाहर निकले घर से बाहर जब आपको जरूरत हो। बेफिजूल के बाहर मत रहिए और मास्क पहनिए, हाथ धोइए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।